सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो में मैं भक्तिन कहानी महादेवी वर्मा द्वारा रचित गंतव्य से आगे बताने जा रही हूँ। उसकी बड़ी बेटी विधवा हो गई तो जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह भक्तिन की विधवा बेटी से करवाना चाहा, ताकि वह जो है उसकी जमीन व संपत्ति पर अधिकार कर ले। बहन द्वारा लड़के को नापसंद करने पर एक दिन जो है जेठ के बेटे का साला माँ के अनुपस्थित में उसकी बड़ी बेटी की कोठरी में घुस गया और द्वार बंद कर दिया। युवती ने लड़की की खूब मरम्मत की। जब कुंडी खोली गई तो यह समस्या जो है पंच के पास रखना पड़ा। पंच के मत के अनुसार इस घटना के बाद चाहे इसमें किसी का भी दोष रहा हो, दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना ही उचित था। अतः उन्होंने विवाह कराने का आदेश दिया। यह दामाद भक्तिन के लिए अत्यंत दुखदायी था। वह दिन भर तीतर लड़ाता तथा कोई काम नहीं करता था। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक ईर्षा की भेंट चढ़ गई। लगान अदा करना भी भारी हो गया था। अंत में एक बार लगान अदा न करने पर जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान उसकी कर्मठता में कलंक बन गया। भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई और लेखिका के घर में सेविका बन गई। यहाँ पर भक्तिन के जीवन का चौथा व संभवतः अंतिम अध्याय प्रारंभ होता है। लेखिका ने उसकी वेशभूषा देखकर शंका से पूछा कि क्या वह खाना बनाना जानती है। तब उसने अपनी भाषा में कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह रोटी बनाना जानती है, दाल पका लेती है, साग भाजी छौंक सकती है, और बाकी क्या रह गया। दूसरे दिन प्रातः भक्तिन ने सिर पर कई लोटे जल डालकर लेखिका की धुली धोती पर पानी की छींटे डालकर उसे पहन लिया। फिर सूर्य और पीपल का अभिवादन कर जप करने के बाद कोयले से एक मोटी रेखा खींचकर अपनी सीमा तय करके वह चौके में प्रविष्ट हुई, रसोई घर में प्रविष्ट हुई। तब लेखिका की समझ में आ गया कि इस सेविका का साथ टेढ़ी कीर है। लेखिका स्वयं पाक कला में कुशल थी। भक्ति ने लेखिका के लिए थाली में 4 मोटी चिट्टीदार रोटियां और गाढ़ी दाल रख दी। लेखिका ने रोनी सुनद बनाकर कहा, यह क्या बनाया है। उसने उत्तर दिया, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तो उसका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। लेखिका को दूध घी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए रोटियों पर घी नहीं लगाया जा सकता था। मीठे से भी लेखिका को अरुचि थी, अतः वह रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी। इसलिए लेखिका स्वयं देहाती बन गई, पर उसे न बदल सकी। भक्ति ने स्वयं शहर का रसगुल्ला तक नहीं खाया। लेखिका के नाराज होने पर भी साफ धोती पहनना नहीं सीखा। पुकारने पर
आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीखा। लेखिका के अनुसार भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं थी। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे भंडार घर की किसी मटकी में डाल देती। पूछने पर कहती यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, यह क्या चोरी है। लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता था। उन दिनों एक रूढ़िवादी प्रथा थी, जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनका मुंडन किया जाता था, सर से बाल निकाल दिया जाता था। तो लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अतः उसके सिर मुड़ाने से रोकने पर भक्तिन नहीं मानती और कहती कि शास्त्र में लिखा है तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह कौन सी शास्त्र का सूत्र है, लेखिका समझ नहीं पाई। भक्तिन का यह चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक गरीब नाई के गंगा जल से धुले उस तरह से होता था। लेखिका ने जब भक्तिन को हस्ताक्षर करने सिखाना चाहिए तो उसने अपने ढंग से पढ़ने लिखने से छुटकारा पा लिया। उसका तर्क था कि मालकिन तो सारा दिन किताबों में लगी रहती है, वह भी पढ़ने में लग जाएगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा संभालेगा। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपने मालकिन को असाधारणता देती थी। वह सदा लेखिका की सेवा के लिए तैयार रहती थी। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठती। लेखिका कहती मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह काम में व्यस्त लेखिका की भूख को शांत करने का कोई ना कोई उपाय करती रहती थी। वह कभी दही का शरबत बनाती, कभी तुलसी की चाय लेखिका को देती ताकि उसके भूख का कष्ट सहना ना पड़े। भक्तिन लेखिका के साथ रात्रि जागरण करती। लेखिका रात को देर से सोने पर भी सुबह जल्दी उठती तो भक्तिन उससे भी पहले उठ जाती। भक्तिन लेखिका के साथ भ्रमण में भी साथ रहती थी। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण लेखिका को कभी भी जेल जाने की संभावना बनी रहती थी। ऐसे समय भी वह उसके साथ रहने तथा कोई भी परेशानी उठाने के लिए तैयार रहती थी। लेखिका के शब्दों में किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ।